अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो कि दो फ्रेम्स के रीडिंग्स को कनेक्ट करता है एट लो स्पीड न्यूटोनियन फिजिक्स में। तो इससे पहले ये दो टर्म है, एक होती है इवेंट्स, एक होती है कोऑर्डिनेट। इवेंट्स क्या होती है कि अगर आपके पास फिनोमेनाज हैं, मीन हो रहा है, वो एक दो स्पेशली डिफरेंस पॉइंट पे हो रहा है और टाइम यानी, तो वो स्पेशली जो डिफरेंस पॉइंट पे हो रहा है इवेंट, जिसमें सम टाइम लैप्स होता है, जिसमें सम टाइम यानी कोई फिजिकल फिनोमेना जिसमें कोई सम टाइम लैप्स हो रहा होता है, पास हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं इवेंट्स। और वो ज़ाहिर बात है, वो इवेंट्स किसी दो पॉइंट्स के बीच में होता है। उस दो पॉइंट्स को अगर हमने इनकी पोजीशन बतानी हो, उनको स्पेसिफाई करना हो, तो ज़ाहिर बात है हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट रिक्वायर होते हैं। एक पोजीशन स्पेस इसकी पोजीशन बताने के लिए, और एक फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है जो कि टाइम का, कि कितने टाइम बाद, ठीक है, यानी एक टाइम भी साथ साथ लफ्ज़ होता है। तो स्पेस कोऑर्डिनेट में हमारे पास एक्स, वाई एंड जी होते हैं, और साथ फोर्थ कोऑर्डिनेट टाइम का होता है जो कि हमें साथ साथ बताने होते हैं। अब अगर पार्टिकल फॉर एग्जांपल कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई ज़ाहिर बात है उसकी कुछ जो हमने इसकी पोजीशन स्पेसिफाई करना है एक्स वाई जी और टी से, तो वो सम टाइम लेगा। तो आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाएगा, मीन अगर पहले हमारे पास है फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स वाई जी, जब वो रेस्ट पे था, ठीक है, तो सम टाइम पास होने के बाद वो क्या करेगा, वो किसी और पॉइंट पे जाएगा, ठीक है, किसी और एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम, एक देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट पे आया। जब इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, एक्स यानी ओरिजिन से वो किसी और पॉइंट पे गया, जहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम एंड टी प्राइम, ठीक है। और अगर वो वी वेलोसिटी के साथ मूव कर गया, तो टाइम टी के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर करना था, वी इंटू टी। यानी पहले यहाँ ओरिजिन पे था, जब उसने वी वेलोसिटी के साथ मूव किया और टाइम टी के लिए, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, वी टी। अब वो चूँकि एक एक्सेस के लॉन्ग मूव कर रहा है, एक्स एक्सेस के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग कोई मोशन नहीं है, जी के लॉन्ग कोई मोशन नहीं है, तो इसलिए हम जो है सिर्फ एक्स वाली की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो करेंगे, वाई के लॉन्ग कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिखा है एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, ठीक है। अब देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, एक्स प्राइम है, क्योंकि एक्स प्राइम, ये क्या है, एक्स प्राइम, और एक्स क्या है, एक्स हमारे पास टोटल डिस्टेंस है। एक मिनट जी, अगर एक्स प्राइम यानी ये देखें यहाँ से, ये अगर हम, ये ओरिजिन है, तो यहाँ तक इसकी जो पोजीशन है ये क्या है, ये है एक्स प्राइम, और टोटल हमारे पास डिस्टेंस क्या है, ये है एक्स, जो कि यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स। और कितना दोनों में डिस्टेंस डिफरेंस है, वी टी का। यानी अगर आप टोटल इस एक्स में से वी टी सब्ट्रैक्ट करें, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। यानी एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, और वाई के अलावा कोई मोशन नहीं थी, इसलिए ये क्या है, इनमें कोई डिस्टेंस नहीं है, यानी वर्टिकल कोई डिस्टेंस नहीं है। तो वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई एंड जी प्राइम इज इक्वल जी। और क्लासिकल फिजिक्स में क्योंकि टाइम चेंज नहीं होता, तो हम इसको कहते हैं टी प्राइम इज इक्वल टू टी, क्योंकि टाइम दोनों लव स्पीड के लिए तो हमारे पास टाइम चेंज नहीं होगा, लेकिन जब हम रिलेटिविटी में जाएंगे तो वहाँ पे टाइम भी चेंज होगा, टाइम वाले कोऑर्डिनेट भी, लेकिन यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, जो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक कंबाइन कर रही है, कनेक्ट कर रही है, इसको हम कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक चीज़ आती है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वेलोसिटी। ज़ाहिर बात है, अगर हम बात कर सकते हैं हम दोनों की पोजीशन की, तो वेलोसिटी की भी दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर लें, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी इसको डिफ्रेंशिएट कर डी एक्स प्राइम और डी टी, तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा यू एक्स प्राइम, क्योंकि वो प्राइम सिस्टम में यू एक्स प्राइम हो जाएगा, और ये इसकी कॉरस्पॉन्ड यू एक्स माइनस सी आ जाएगा, माइनस वी। और इस तरीके से वाई कोऑर्डिनेट को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, देखें, अगर आप वाई कोऑर्डिनेट को यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई प्राइम इज इक्वल टू डी वाई एंड डी जी प्राइम इज इक्वल टू डी जी, और डी टी प्राइम इज इक्वल टू डी टी, तो ये आपके पास सिर्फ जो हमारे पास वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, एक्स की लॉन्ग मूव कर रहा था ये इक्वेशन, अगर बॉडीज़ वाई की लॉन्ग भी मोशन होती, तो फिर ये इस तरीके से मॉडिफाई होता कि यू वाई
प्राइम इज इक्वल टू यू वाई माइनस वी होता था। ठीक है, अगर वाई की लॉन्ग मोशन होती, अगर जी की लॉन्ग तो इस तरह जी चेंज होता है, बाकी तो हाँ अगर दोनों की लॉन्ग मोशन होता है तो फिर बीइंग वेक्टर तो फिर इन दोनों की कंट्रीब्यूशन होगी, यानी इसमें इनके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हमारे पास लॉन्ग एक्सिस वाले होते हैं वो वाले इंक्लूड होंगे। यानी अगर किसी इंक्लाइंड एंगल पे है तो वो ज़ाहिर बात है काज थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा यू काज थीटा माइनस वी इस तरीके से लिखेंगे, यानी एक कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो वाला लिखेंगे। अगर वो किसी इंक्लाइंड एंगल में दो प्लेन में है, मीन एक्स के लांग भी मोशन है उसकी और वाई की लांग भी मोशन है, यानी कुछ एक्स के लांग और कुछ वाई के लांग, तो फिर हम इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू कास थीटा वाला वो वाला यहाँ पे लेंगे, लेकिन वो वाले केस यहाँ पे नहीं है। इस तरीके से गैलीलियन एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है कि अगर आपके पास दो इवेंट्स हैं तो आप एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम का जो है ना एक्सेलरेशन देखते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे और इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का, तो ए एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स, ए वाई प्राइम इज इक्वल टू ए वाई, ए जी प्राइम इज इक्वल टू ए। तो एक्सेलरेशन जो है दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम का हमारे पास जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करें एक्सेलरेशन सेम होता है, क्योंकि ये दोनों फ्रेम ये क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी थी, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी ना होती तो ये एक्सेलरेशन सेम ना होते। ठीक है, तो अगर आप इन दो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपको एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए वाई प्राइम इज इक्वल टू ए, और इस तरीके से जी की कोरस्पॉन्ड आ जाएगा। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। अब यहाँ से कहते हैं कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें न्यूटन्स लॉ ओबे हैं, कैसे इनवेरिएंट है, मीन चेंज नहीं होता। कैसे चेंज नहीं होता, ये यहाँ पे ने बात भी की है, इनवेरियंस ऑफ इक्वेशन। बाई इनवेरियंस ऑफ इन इक्वेशन इट इज़ मीन दैट द इक्वेशन विल हैव द सेम फॉर्म व्हेन डिटरमिन्ड बाई टू ऑब्जर्वर। हाँ जी, कि अगर इस वाला ऑब्जर्वर देखे या इस वाला ऑब्जर्वर देखे उस इक्वेशन की कोई फॉर्म चेंज नहीं होती, इसको कहते हैं इनवेरियंस ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ से हम प्रूव भी कर सकते हैं कि हमारे पास ए एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स है, तो अगर एक एक फ्रेम में हम देखते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए एक्स हो जाएगा, दूसरे फ्रेम में देखें तो यहाँ पे होगा एफ एक्स प्राइम इज इक्वल टू एम ए एक्स प्राइम हो जाएगा। अब हमें यह तो पता है कि ए एक्स प्राइम किस चीज़ की इक्वल है, ए एक्स की इक्वल, तो इट मीन्स कि एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ एक्स प्राइम, क्योंकि अगर एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड को हम इक्वल लिख सकते हैं। जितनी भी हमारे पास अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज है, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ये क्या होती हैं, इनवेरियंस होती हैं। इस तरीके जिस तरीके से मैंने आपको एफ एक्स प्राइम इज इक्वल टू यानी एफ एक्स प्राइम इज इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हैं, यानी एम ए एक्स प्राइम इज इक्वल टू एम ए एक्स। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि मैथ भी इक्वल है और ए एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स भी इक्वल है, इसलिए न्यूटन लॉ इस फ्रेम में क्या आते हैं, इनवेरियंस होते हैं। अगर आप दूसरे ले उसको देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें हमारे पास होता है कि एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन यू वन प्राइम प्लस एम टू और यू टू प्राइम। तो ये भी आप इसमें यू वन प्राइम और यू टू प्राइम की ये यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, ये वाली यू एक्स माइनस वी, और इस तरह के यू टू प्राइम के लिए वो होगा यू टू माइनस वी, आप इस तरीके से पुट करें तो ये भी आपके पास इनवेरियंस होगा। ठीक है, मीन इस तरह की फार्म आपके पास बनेगी कि एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू की फार्म में बन जाएगी। तो दोनों जब आप कोऑर्डिनेट में बैक ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आपके पास इक्वेशन सेम रहेगी। इस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की देख सकते हैं। वो ये होगा कि वन बाई टू एम वन वी वन का स्क्वायर प्लस वन बाई टू एम टू वी टू का स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन बाई टू एम वन वी वन प्राइम का स्क्वायर प्लस एम टू ओवर टू वी टू प्राइम का स्क्वायर। ठीक है, तो अब वी वन प्राइम और वी टू प्राइम कहाँ से आपको पता चलेगा, वी वन प्राइम और वी टू प्राइम आपको यहाँ से मिलेगा, ये वी वन प्राइम है इस तरीके से वी टू प्राइम, यानी यहाँ पे यू एक्स वन प्राइम होगा, यहाँ पे यू एक्स वन होगा, और इसी तरीके से वी टू प्राइम जहाँ पे यू एक्स टू प्राइम और यू एक्स टू, इस तरीके से आप दोनों सिस्टम के लिए सब्सक्रिप्ट चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद मैंने कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व इंक्लूड की हैं ताकि आप इसको देख सकें। ठीक है, ये 1.1 है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ट्रेन की रिलेवेंट दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है और लॉ स्पीड की रिमूव कर रहा है। और इस तरीके से ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास
2 वाला है कि जब स्पीड ऑफ लाइट से कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो यहाँ पे देखें जब उन्होंने रिलेटिव स्पीड फाइंड की तो वो 1.3 थी, जो कि हमारे पास स्पेशल रिलेटिविटीज़ में वैलिड ही नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से नहीं हो सकती, जबकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या करती है, स्पीड ऑफ लाइट से भी ग्रेटर स्पीड बता रही है। तो इट मीन्स कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसमें चेंज की ज़रूरत है, ये हाई स्पीड के लिए वैलिड नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे बाकी जो एग्जांपल है ये भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। और एक और बड़ा मशहूर सा यानी जो उसमें है ये जो जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से एक और ट्रांसफॉर्मेशन होती है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी तरफ जाना पड़ता है। उसकी ये कि एक इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन पार्शियल स्क्वायर फी पार्शियल एक्स स्क्वायर और ये इज इक्वल -1 ओवर सी स्क्वायर, ये इसकी फार्म है कि ये क्या होती है, नॉट इन वेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो लॉज है ये अगर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में देखते हैं तो इसकी फार्म ये दोबारा ओरिजिनल वाली नहीं आती दूसरे फ्रेम से। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस ये आप ज़रा इसमें देखें कि कैसे ये इनवेरिएंट, और इनवेरिएंट का तो आपको पता चल गया कि इनवेरिएंट नहीं है। जब हम एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाते हैं तो इनने सारी ये कैलकुलेशन की है, मैं इसको डिस्कस नहीं करता। आप इसमें देखें कि जब इनवेरिएंट नहीं है तो ये तो फंडामेंटल लॉ है, ठीक है। तो जब ये इनवेरिएंट नहीं है तो इट मीन्स हमें इनमें हम किसी और फ्रेम की ज़रूरत है। जिस तरह स्पीड ऑफ लाइट ऊपर वाले एग्जांपल में ग्रेटर देन किसी ऑब्जेक्ट के लिए स्पीड जो है ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट आ गई तो हमें इनकी वो फिज़िकली बिल्कुल वायलेशन है नेचुरल फिनोमेना की, तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। हमें फिर इनको चेंज करना पड़ता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को। ये कोई अनसॉल्व प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें आप ये प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कोशिश की कि ताकि आप यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल भी इंक्लूड कर लूँ और जो अनसॉल्व है वो भी इंक्लूड कर, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। फिर इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, यहाँ पे मैं इसको एंड करता हूँ।